10 अक्टूबर को युद्ध विराम पर सहमति होने के बावजूद गाजा में इजरायली हमले जारी हैं। तब से अब तक इजरायल ने गाजा में करीब 100 फिलिस्तीनियों को मार डाला। 2-3 दिनों में अस्पतालों में दर्जन से ज्यादा 100 पहुंचे। इन घायल फिलिस्तीनियों में बच्चे भी शामिल हैं। कतर के अमीर ने संघर्ष विराम समझौते के निरंतर उल्लंघन की निंदा करते हुए कहा कि गाजा पर इजरायल का युद्ध नरसंहार के अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद ये कहा जाने लगा है कि गाजा युद्ध विराम खतरे में पड़ गया है। कुछ लोग तो ये भी सवाल उठाने लगे हैं कि क्या ये टूट गया है। आरोप प्रत्यारोप के तनावपूर्ण दौर में इजरायली सेना ने निहत्थे फिलिस्तीनियों पर गोली चला रही है। गाजा पर बमबारी थमी नहीं है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा नरसंहार के रूप में बताया जा रहा है। गाजा पर इजरायल के युद्ध के बीच में अक्टूबर 2023 से 68,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और 1,70,200 घायल हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व वाले हमलों के दौरान इजरायल में कुल 1,139 लोग मारे गए। करीब 200 लोगों को बंदी बना लिया गया। तो युद्ध विराम किसने तोड़ा? क्या अब भी युद्ध विराम है? क्या फिलिस्तीनी लोगों को आखिरकार शांति और सहायता मिल रही है? आखिर स्थिति क्या है? क्यों कहा जा रहा है कि युद्ध विराम टूट गया? लोगों ने क्यों कहा कि युद्ध विराम टूट गया? इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि हमास ने समझौते का उल्लंघन किया है। उसके 2 लड़ाकों ने राफा में 2 इजरायली सैनिकों की हत्या कर दी है। इसके बाद इजरायल ने गाजा पट्टी पर बड़े पैमाने पर और व्यापक हमले किए। वहीं हमास की सशस्त्र शाखा कसम ब्रिगेड्स ने कहा कि उन्हें किसी भी झड़प की जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि राफा क्षेत्र पर इजरायल का नियंत्रण है। ब्रिगेड्स का राफा में किसी भी फिलिस्तीनी लड़ाके से कोई संपर्क नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब हमास पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इजरायल ने कहा है कि हमास गाजा पर इजरायल की बमबारी के दौरान मारे गए 28 बंदियों के शवों को लौटाने में आनाकानी कर रहा है। खबरों में भी ये आया है कि हमास ने इन शवों को लौटाने में और समय मांगा है। हमास ने शुरू से ही कहा है कि उसे सभी बंदियों के शवों को खोजने के लिए भारी खुदाई उपकरणों की आवश्यकता है। साथ ही उन 10,000 फिलिस्तीनियों के शवों को भी खोजने की जरूरत है, जिनके बारे में माना जाता है कि वो इजरायल की बमबारी के मलबे के नीचे मर गए। 4 वर्षीय फिलिस्तीनी अहमद विहाद का शव उसकी मां अफाक अब्बू के शव के बगल में रखा गया। दोनों रविवार को इजरायली सैन्य हमले में मारे गए। अब आइए एक नज़र युद्ध विराम की शर्तों पर डाल लेते हैं। दरअसल ये युद्ध विराम एक 20 सूत्री प्रस्ताव है जिसे अमेरिका ने सितंबर के आखिर में पेश किया था। कतर, मिस्र और तुर्की की सहायता से इसमें मध्यस्थता की गई थी। इन शर्तों में शामिल है गाजा में इजरायल और हमास दोनों की शत्रुता समाप्त होगी। इजरायल गाजा में प्रवेश करने वाली सभी सहायता पर अपनी नाकाबंदी हटा लेगा। इसके वितरण में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमास गाजा में बंद सभी कैदियों को रिहा कर देगा, चाहे वो जीवित हों या मृत। इजरायली करीब 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों और लापता लोगों को रिहा कर देगा। हमास खुद को गाजा के शासन से हटा लेगा और इस क्षेत्र को एक तकनीकी सरकार के हाथों में दे दिया जाएगा। इजरायली सेनाएं गाजा से चरणबद्ध तरीके से हट जाएंगी। समझौते के अनुसार हमास हथियार छोड़ देगा। उसके कुछ सदस्यों को आम माफी दी जाएगी, अन्य को अन्य देशों में सुरक्षित प्रवेश की सुविधा दी जाएगी। हमास की प्रतिक्रिया में सभी बंदियों को रिहा करने और गाजा शासन एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी प्रशासन को सौंपने की शर्त स्वीकार की गई। जहां तक हमास पर शेष मांगों का सवाल है तो उन्होंने कहा है कि उन्हें एक समावेशी फिलिस्तीनी राष्ट्रीय ढांचे के भीतर संबोधित करने की जरूरत है, जिसका हम एक अभिन्न अंग होंगे, जिसमें हम योगदान देंगे। क्या इजरायल ने शर्तों का पालन किया? गाजा स्थित सरकारी मीडिया कार्यालय का कहना है कि इजरायल ने इस समझौते का 80 बार उल्लंघन किया है, जिसमें कम से कम 97 फिलिस्तीनी मारे गए। शुक्रवार को इजरायली सेना ने एक नागरिक वाहन पर गोलीबारी की, जिसमें जीतून पड़ोस में अब्बू शाबाना परिवार के 11 सदस्यों की मौत हो गई। कार में 7 बच्चे और 3 महिलाएं थीं। ये परिवार अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। रविवार को इजरायल ने गाजा में हवाई हमलों और हमलों में दर्जनों लोगों को मार डाला। जब इजरायल ने कहा कि वो फिर से समझौते का पालन करेगा तो उसने उत्तरी गाजा के शुजाया पड़ोस में
कई फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी। तब उसने यह आरोप लगाया कि वे इजराइल सैनिकों के लिए खतरा थे, क्योंकि उन्होंने उस पीली रेखा को पार किया जो चिन्हित ही नहीं है। दरअसल ये वो लाइन है जहां से इजराइल की सेना पीछे हटी है। इजराइल ने सहायता पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सहायता गाजा पहुंच नहीं पा रही। राफा क्रॉसिंग को बंद कर रखा गया है। उसने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र को बताया कि वो केवल 300 सहायता ट्रकों को ही अनुमति देगा, जो कि समझौते में निर्धारित संख्या का आधा है। क्या हमास ने शर्तों का पालन किया? हमास ने सभी 20 जीवित बंदियों को रिहा कर दिया। इजराइल पर बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाने के बावजूद बंदियों के 28 शवों में 12 को बरामद कर वापस लौटा दिया है। उसने और शवों के बारे में कहा कि ये 100 मलबे में दबे हैं, जिसके लिए उसे नए उपकरण और बाहरी सहायता की जरूरत होगी। हमास ने यह भी कहा कि नए उपकरणों और बाहरी सहायता के बिना ये प्रयास धीमा होगा। इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। हमास द्वारा बंदियों के शवों को वापस लाने के प्रयास ऐसे समय में किए जा रहे हैं जब गाजा के नागरिक सुरक्षा विभाग ने कहा है कि 10,000 से अधिक मारे गए फिलिस्तीनी अभी भी पूरे क्षेत्र में मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। इजरायली बमों के कारण पूरे के पूरे मोहल्ले गायब हो गए हैं, जिससे वहां रहने वाले लोगों के लिए पता लगाना लगभग असंभव हो गया है कि उनके घर कहाँ हैं। इजराइल सरकार ने गाजा से अपनी सेना को पूरी तरह से वापस बुलाने का वादा नहीं किया है। उसने ये कहा है कि वो तब तक बफर जोन बनाए रख सकती है जब तक फिर से कोई आतंकवादी खतरा न हो। तो क्या युद्ध विराम टूट गया है या अभी भी जारी है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि युद्ध विराम अभी प्रभावी है। उन्होंने दोहराया कि अमेरिकी अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि स्थिति बहुत शांतिपूर्ण रहे। दर्जनों लोगों की मौत के बाद इजरायली सेना ने कहा कि गाजा में युद्ध विराम फिर से शुरू हो गया है, साथ ही सहायता भी पहुंच रही है। हमास ने कहा है कि वो युद्ध विराम की शर्तों का पालन करने और अस्थायी शांति की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कड़क है। ये कड़क है।